हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे ब्लॉग चैनल में स्वागत है। और आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स लोग, मैं 20 तारीख को गाँव जाने वाली थी, लेकिन मेरा जाना कैंसिल हो गया। इसलिए मैं गई नहीं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया। और मैं क्या बताऊँ कि क्यों नहीं गई और क्या परेशानी है। फ्रेंड्स लोग, आप लोग भी बताइए। 1 साल में गाँव जाने का होता है, कभी कभी खुशी से नहीं जाती हूँ, वो भी तकलीफ दिल में रहता है, टेंशन बहुत रहता है पूरे दिन का। जब भी गांव जाने को नाम लेती हूँ तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स लोग, क्या मेरी ज़िंदगी बस काम करने के लिए बनी है? मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। यहाँ तक कि जब भी मैं गांव जाती हूँ तो बच्चों से लेके अपने तक के सारा खर्चा अपने उठाती हूँ। यहाँ तक कि रूम का भाड़ा भी देके जाती हूँ, हर चीज़ में साथ देती हूँ। लेकिन मेरी नसीब इतनी ख़राब हो गई है कि ताकि मेरी ज़िंदगी में कभी खुशी ही नहीं है। मेरा आदमी सोचता है कि कभी जाए नहीं गाँव। बताइए फ्रेंड्स लोग, ज़िंदगी बेकार करना है। 1-2 महीने आराम नहीं मिलेगा ज़िंदगी में तो मतलब क्या है जीने से। और मेरी माँ बस वो भी गुस्से में कहती मत क्यों आएगी, वही कमा ज़िंदगी भर। फ्रेंड्स लोग, मैं मीडिया पे खुल के आना नहीं चाहती कि घर की मैटर है। आप लोग भी सोचेंगे क्या दूसरे सुनाती रहती है, लेकिन फिलहाल बात तो ये है कि हम लोग बम्बई में रहते हुए 10-15 साल हो गया, लेकिन मेरा आदमी का फिर भी सपोर्ट नहीं है मेरे साथ में। आप लोग देखते ही होंगे कि काम की वीडियो ज़्यादातर रहती है, घर को कभी टाइम नहीं मिलता है। संडे को मिल जाए तो मिल जाए, संडे को मैं वीडियो नहीं डालती थी। अभी मैंने सारा शॉपिंग कर लिए थे, बच्चों लोग का कपड़े से मतलब जो भी अपना गर्म कपड़े सब कुछ मैंने ला के रखा। लेकिन इतना टेंशन में डाला मैं कि मेरे क्या काम कुछ समझ में नहीं आता है। फ्रेंड्स लोग, किसी की ज़िंदगी मेरा जैसा नहीं हो, साथ दुश्मन की बेटी का भी नहीं हो जैसा मेरी है। मेरे अंदर इतनी तकलीफ है कि ताकि मैं किसी को नहीं बता सकती। जब अपना ही सब नहीं समझता है तो मैं दूसरों को क्या बताऊँ कैसे नहीं। मेरी किस्मत में जो लिखा है उसको कोई नहीं कर सकता। तो लोग आप लोग से क्या बताऊँ, घर पे जाओ तो ना घर में दिल लगता है, या काम पे आओ तो काम में भी दिल नहीं लगता है। पूरे दिन काम 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 काम, कभी मालूम नहीं पड़ता कि मेरे नहीं पारिवारिक फैमिली से हैं, बच्चे भी 2 हैं, उन लोग को भी पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ देखने का। लेकिन अकेले प्रदेश में एक औरत कितना करेगी? भाड़ा तक ले देने का, लाइट बिल, पानी, मेंटेनेंस, घर का राशन का, सब बच्चों का कपड़ा उपड़ा, हर एक चीज़, ताकि छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी सी चीज़ मेरे सर पे रहता है। मैं भी थक जाती हूँ, मैं सोचती हूँ 1 आध महीना जाके गाँव में आराम कर लूँ, लेकिन जाने के बाद मेरा आदमी बहुत ही झगड़ा करता है। आप लोग देखते होंगे आदमी मेरे साथ में बहुत ही कम रहता है। क्यों? तो मेरी किस्मत ही ऐसी थी कि मैंने ऐसे इंसान के साथ में आ गई। कभी मुझे सुख नहीं मिला कि मतलब आदमी की इस कमाई, इस पैसे से मैं खरीद लूँ, ये कुछ कर लूँ, कुछ भी नहीं। कभी देगा भी तो बहुत ताना ही मारता है। इससे अच्छा मैं खुद कम पहनूँ, कम खाऊँ, लेकिन अपने ही पैसे से खरीद के पहनती हूँ। दूसरे ब्लॉग में क्या डालने का मन नहीं करता है, दिल में सुकून से खुशी रहती है तो डालेगी। रोज़ की में लड़ाई हाय हाय रहता है घर पे। आप लोग समझिए कि एक पूरा फैमिली का पूरा खर्च में उठाती हूँ, घर से लेके जैसे आदमी अपने परिवार का, बच्चों का खान खर्चा, पढ़ाई लिखाई, घर का पूरा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, ऐसे सब मेरे ऊपर रहता है। अभी मैं कितने दिन से कह रही थी गाँव जाऊँगी। जब भी गाँव जाने का नाम लूँगी तो वही लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। क्यों?
गाँव नहीं जाऊँ, अगर माँ बाप मर जाते हैं तो दोबारा तो कभी नहीं आते, काम तो ज़िंदगी भर करने का है। ऐसे भी आदमी रहे या न रहे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आदमी को कोई सोच ही नहीं है। नमक रोटी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, नहीं जी रही हूँ, क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं, बस उल्टा सुनाने के सिवा कुछ भी नहीं रहता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ और टेंशन है, लेकिन क्या करूँ, सबके नसीब में क्या लिखा है, मेरे नसीब में क्या है। जानबूझ के जो इंसान आग में कूदता है तो जलता ही है, जल के बच जाता है तो उसके पछताने के सिवा कुछ रहता नहीं है, ज़िंदगी भर फंसता है। एक 23 तारीख को गाड़ी है, देखो चली जाती हूँ क्या होता है। मेरी भी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है काम करते करते, और टेंशन सोच सोच के कि मेरे नसीब में क्या है। और खुद के कमा के भी सुकून से नहीं खा सकती। और बताइए, नसीब होती है जिनके नसीब में घर जाते हैं तो अपना पेरेंट्स सब कुछ देता है, लेकिन यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं देता कि अपना भी दिया वो पैसा मांगते हैं तो नहीं देते। ऐसे इंसान के साथ में रहना ना रहना कोई मतलब की बात नहीं है। तो इसलिए क्या बताऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे, मैं अंदर से भी पूछ चुकी हूँ कि बस एक जिंदा लाश से पड़ी है, वो कुछ नहीं। ऐसे इंसान के साथ में रिश्ता जोड़े, मुझे कभी ज़िंदगी में भी सुकून नहीं मिला, कभी भी नहीं। बस नाम है कि आदमी के साथ रहती हूँ। एक तो फ्रेंड्स लोग पूरे दिन काम करो कि मेहनत का काम करो, घर पे जाके सारा काम करो, ऊपर से उल्टा सीधा बोलो ऐसी है वैसी है। अरे जब काम कर रही शक अंदर शक हमेशा रहता है, शक की बात। खुद इंसान घूमेगा, खुद भी करेगा, कोई मतलब नहीं। हम ऊपर से काम करके भी जाएंगे, ऊपर से उल्टा सीधा बोलना कौन बर्दाश्त करेगा इसमें बताइए। कोई औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं करती हूँ। ये आदमी सिर्फ नाम पे रह गया है और कुछ नहीं। ये तो ऐसे इंसान के रहना ना रहना सब बराबर है। सब औरत सब अपना काम, हर खुशी अपने आप कर रही है, छोटी से बड़ी लेके कपड़े लत्ते जो भी बच्चों का सब कर रही है। तो इस आदमी को क्या जरूरत है? हरे राम का भी होना चाहिए। अगर मैं गलत बोलूँ तो आप लोग मुझे बताइए। कभी कभी मेरे साथ में आता है तो ज़्यादा आता ही नहीं, क्योंकि मैं लाती ही नहीं। मेरे अंदर इतनी तकलीफ रहती है, खुद अकेले बनाती हूँ। ऐसे इंसान के साथ में नहीं बनानी। एक दिन के लिए एक साथ में ऐसी ऐसी गालियाँ दे, ऐसी ऐसी बातें करें, उसके सामने चेहरा दिखाने का मन भी नहीं करता। इतना घिनौनी, इतनी गंदी गाली देता है। सब लोग कहते हैं क्यों परेशान होती, उसके साथ क्यों रहती। खुद तो बेवड़ा है, घूमता रहता है, काम नहीं करेगा, ऊपर से आने के बाद तुझे इतनी बुरी बुरी बातें बोलता रहता है, तो कितना बर्दाश्त करती है। लेकिन क्यों बर्दाश्त करती हूँ? सिर्फ मैं बच्चों की वजह से। ये तो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कौन औरत पूरे दिन काम करेगी, घर का भी काम करेगी और इतना उल्टा सीधा सुनेगी? कोई सुनेगी? कभी नहीं सुनेगी।
सारी खुशियों के ऐसा पानी पी रहा है जैसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कभी खुशी ही नहीं, कभी भी नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत है इसके साथ मैं कल ख़त्म कर दूँ। पता ही नहीं चलता कि मेरी ज़िंदगी में कुछ है भी या नहीं है। तो मैंने किसी को कोई दिखा नहीं है, न जाने कहाँ से मेरी तकदीर में इसके साथ टूट गया। बच्चे भी हैं कि सही नहीं, अंदर से बहुत तकलीफ होती है। नहीं, जब तक हम आके सब करती रही तो मेरी कोई एगो नहीं है। मेरी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि हर खुशियों के अनमोल खाने से चुका है। बच्चे भी मेरे इस काबिल नहीं है। ये कोई बात नहीं, तो जो तकदीर में लिखा रहता है उसको कौन टाल सकता है। बस आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए। मैं कब तक काम करती रहूँगी। मेरा सिर्फ एक मेरी माँ है और कोई मेरे दुनिया में नहीं है। और वो मर गई फिर मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। तो दिन लड़ाई जिंदगी एक कहानी पीते है, इसलिए सुख दुख तो सबके ऊपर आता है, पर ऐसा ना आए कि जिंदगी मरने से भी बदतर हो जाए। लोग रखते हैं।